अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक बातों पर। नाज़रीन, बार बार हम आप लोगों की खिदमत में दारुल उलूम देवबंद अज़हर हिंद के मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आपके सामने लाते रहते हैं और मुख्तलिफ़ जो है इमारतों का आपको नज़ारा कराते रहते हैं। एक बार फिर हम एक इस छोटे से ब्लॉक में दारुल उलूम के मुख्तलिफ़ इमारत का आपको यहाँ पर आज फिर नज़ारा कराने वाले हैं। हमारे साथ में बने रहिए। आज हम यहाँ अभी मौजूद हैं इस वक्त दारुल उलूम के ये इहाताए मोलसरी, जहाँ पर ये मोलसरी का दरख्त भी है और पीछे हमारे जो मौजूद है कुआं है, जिसका जो है एक वाक़या भी ख्वाब से मुताल्लिक़ है जो बड़ा मशहूर है। उसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा। ये कुआं हमारे पीछे है, जिसके काफ़ी अच्छा पानी भी है। यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, दिन में जो है पानी वगैरह का यहाँ से इस्तेमाल होता रहता है। बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पर आमदोरफ्त रहती है। इसका एक वाक़या है, खुद यहाँ के जो दारुल उलूम के मुहतमिम साहब थे, मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब, उन्होंने ख्वाब देखा था कि दारुल उलूम में यहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कुएँ के पास में यही कहीं पर जो है बैठे हुए हैं और इसी कुएँ से आप जो है तलबा को इससे निकाल करके दूध या पानी निकाल करके दे रहे हैं और तलबा की एक लंबी लाइन है जो आपसे दूध ले रही है इस कुएँ से। तो उसकी ताबीर ये निकाली गई थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है यहाँ जैसे दूध दे रहे हैं, तो यहाँ पर गोया कि इल्म तकसीम हो रहा है। किसी के पास में बड़ा बर्तन है, किसी के पास में छोटा बर्तन है, और वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है यहाँ से इल्म हासिल कर रहे हैं। ये इस तरह का ख्वाब हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब जो दारुल उलूम के मुहतमिम रहे हैं, उनका ये ख्वाब हुआ और यहाँ पर पूरी लाइन वो बता रहे थे। और जैसा कि किताबों में मज़कूर है कि तलबा की एक लंबी सी लाइन यहाँ पर लगी हुई थी। ये पूरा नोदरा जो है दारुल उलूम का इलाका, सबसे पुराना जो दारुल उलूम की सबसे पुरानी इमारत है, इसी से कि यहाँ पर ये वो वाक़या पेश आया। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, हम आपको दिखाते चलेंगे। जिस तरह से मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर जो है शोबा तजवीद व क़िरात की ये दरसगाह हैं। सामने आपको जो पीछे नज़र आ रही है वो कारी अब्दुर्रऊफ़ साहब, मशहूर जो है दारुल उलूम के पूरे आलम में जो मशहूर है कुर्रा में कारी अब्दुर्रऊफ़ साहब, बड़ी ही खूबसूरत तरीके से कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उनकी वो दरसगाह हैं। उन्हीं के बराबर में इधर कारी जमशेद साहब हैं, सदरुल कुर्रा दारुल उलूम देवबंद हैं, उनकी दरसगाह हैं। इसी तरह से यहाँ और जो है ये शोबा तजवीद व क़िरात की दरसगाह हैं। और मेरे पीछे ये इसको नोदरा बोला जाता है। आपको ये नज़र आ रहे होंगे अलग अलग दरवाज़े, ये पूरे 9 हैं, इसी वजह से इसको नोदरा बोला जाता है। और इसके बिल्कुल पीछे जो है दारुल उलूम की जो दारुल हदीस है, साबिक़ दारुल हदीस, वो मौजूद है, जिसको आपने बखूबी इंटरनेट और अगर आप यहाँ आए हो तो देखा होगा। पुरशुको इमारत है, जिसका नज़ारा दारुल उलूम का, आप जब एक मरतबा दारुल उलूम का तसव्वुर अपने जहन में करेंगे तो सबसे पहले उसी इमारत का जो है नक्शा हमारे जहन में आता है। आइए हम जो है थोड़ा सा यहाँ पर आपको 2-3 इमारतों का और दारुल उलूम की बड़ी बड़ी जो अहम इमारतें हैं उनका आपको जो है थोड़ा सा नज़ारा कराना चाहते हैं। मेरे ऊपर बिल्कुल जो है यहाँ पर दारुल उलूम के जो दफ्तर एहतमाम है, ये दारुल उलूम का दफ्तर एहतमाम है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुहतमिम साहब मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी और नायब मुहतमिमीन जो है वहाँ अब्दुल खालिक मदरासी साहब और मौलाना राशिद आज़मी साहब यहाँ पर जो है अलग अलग वक्त में मौजूद रहते हैं और जो मदरसे का काम है उससे मुताल्लिक़ जो है वो कार्रवाई करते रहते हैं। यहाँ पर ये बीच का दरवाज़ा ख़ास तौर से ये दफ्तर एहतमाम के नीचे, यहाँ पर आपने पूरे इहाता मोलसरी में ये देखा होगा कि ये मज़मून निगारी के ये बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसमें अलग अलग सूबे और अलग अलग ज़िले के जो तलबा इकराम हैं वो अपनी सलाहियतों को उजागर करते हैं और लिखते हैं। हालात के मुताल्लिक़, मसाइल के मुताल्लिक़ लिख करके यहाँ पर आवेज़ा किए जाते हैं और वो अपनी सलाहियतों को उभारते हैं। यहाँ हम बिल्कुल सदर गेट पर हैं दारुल उलूम देवबंद के। ये सामने पीछे जो दरवाज़ा है दारुल उलूम का सदर दरवाज़ा है। और इसी के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ ऊपर आपको ये जो सामने नज़र आ रहा है ऊपर वो दफ्तर मुहासबी, ये इसमें इसकी ख़ास बात ये है, एक तो मुख्तलिफ़ इसके अंदर काम रहता है
جو مدرسے کے متعلق ہے، اکاؤنٹنٹ کے متعلق جتنا بھی کام ہے اس دفتر میں، کافی بڑا دفتر ہے، لیکن اسی کے اندر ایک باکس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رومال بھی رکھا ہوا ہے، جو خلافت عثمانیہ میں ترکش سے جو ہے دارالعلوم دیوبند کو دیا گیا تھا ان کی جانب سے۔ اس وقت چونکہ یہ دوپہر کا وقت ہے، تقریباً 1 بج رہا ہے، تو چھٹی کا وقت ہے، تو ابھی وہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ آپ کو میں یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم میں یہ جتنے بھی دفتر ہیں اکثر جو ہے پڑھائی کے اوقات میں کھلتے ہیں۔ ابھی صبح میں 7 بجے سے 11 بجے تک پڑھائی ہے تو اس وقت میں کھلے گا، ظہر کے بعد سے عصر تک پڑھائی ہے تو اس وقت میں کھلے گا، اس لیے وہ ابھی نہیں کھل پا رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے دوسری چیزوں کے متعلق دفتر ہیں، یہ سب یہاں پر موجود ہیں۔ اب آئیے ہم ایک جگہ میں آپ کو دکھلاتا چلوں، یہاں دارالعلوم دیوبند کا جو کتب خانہ ہے، دارالعلوم دیوبند کا جو کتب خانہ ہے، بڑی ضخیم کتابیں اور لاکھوں سے متجاوز کتابیں یہاں پر موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ادھر یہ جو زینہ جا رہا ہے، یہ زینہ کتب خانہ دارالعلوم دیوبند، جیسا کہ آپ کو یہاں لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، اوپر رستہ جا رہا ہے، اور یہاں سے یہ اوپر کی جو عمارت ہے پورا اس میں جو ہے دارالعلوم کی درسی اور غیر درسی اور جو ہے اسی طرح سے تاریخی کتابیں اس کے اندر یہاں پر موجود ہے۔ آپ اگر آئے تو اس منظر کو بالکل بھی آپ جو ہے چھوڑیے گا مت، کیونکہ بہت اہم ذخیرہ آپ اگر اپنی نظروں میں بھی بسائیں گے تو بڑا خوبصورت معلوم ہوگا کس طرح سے قرآن کریم کے الگ الگ نسخے، چھوٹے چھوٹے نسخے اور ہاتھ سے لکھے ہوئے، مشینوں سے لکھے ہوئے اور دھاگے سے قرآن کریم لکھا ہوا، یہ سب کچھ اور دوسرے مذاہب کی کتابیں یہاں پر موجود ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے ان کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے بہترین طریقے سے ان کو یہاں پر سجو کر کے رکھا ہے، آنے والے کا دل اس سے خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے کا۔ اسی طرح سے یہ راستہ جو آگے جا رہا ہے، یہاں پر جو ہے یہ دارالعلوم دیوبند کے جو ہے ادھر سے راستہ نکل کر کے سیدھا میس جیسے مطبخ بولتے ہیں، ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے کہ یہاں یہ دارالعلوم دیوبند کا مطبخ کا راستہ ہے۔ اندر تقریباً 5000 طلباء کرام کا جو کھانا دارالعلوم دیوبند کی جانب سے تیار کیا جاتا ہے، اندر پورا سسٹم ہے، ہم پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں دکھا چکے ہیں۔ یہاں پر ان سب کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے، ادھر ہی تقسیم ہوتا ہے۔ تقریباً 5000 طلباء کرام کو جو یہاں پر کھانا تقسیم ہوتا ہے، ادھر ہی جو ہے دارالعلوم کی تقسیم کرنے کی جو ہے وہ لائنیں بھی ہیں، اور ادھر ہی اندر جا کر کے جو ہے کھانے کو تیار کیا جاتا ہے۔ سب کچھ جو ہے من جانب دارالعلوم جو ہے طلباء کرام کو بغیر کسی فیس اور بغیر کسی پیسے کے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور امت مسلمہ کا جو یہاں پر خرچ کرنا ہے، خاص طور سے جو ہے مدارس کو جو ہے اپنی طرف سے عطیات ادا کرنا، چاہے وہ زکوٰۃ فطرات کی شکل میں ہوں، ان سب کی وجہ سے یہ مدارس آباد ہیں، اور امت محمدیہ جو ہے ان سب کو اپنے جو ہے ذاتی خرچوں سے چلا رہی ہے۔ آئیے ہم تھوڑا آگے بڑھیں۔ جو ہمارے سامنے جو یہاں پر جو عمارت ہے، اس کو دار جدید کہا جاتا ہے۔ کتنا پرسکون اور خوبصورت یہ منظر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر آپ آئیں تو یہ آپ کو مسجد رشید کا جو آپ کو سامنے مینار نظر آ رہا ہے، اسی سے باہر نکل کر کے یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے باب الظاہر، نہیں معاف کیجیے گا، یہ مدنی گیٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ راستہ سیدھا دارالعلوم کے اس پرسکون عمارت کے اندر آتا ہے، اور یہ چاروں طرف اس کو دار جدید کا ہاسٹل کہا جاتا ہے، جس میں جو ہے زیادہ تر تو دور حدیث کے اور ہفتم کے طلباء جو ہے رہتے ہیں۔ ان کا رہنے کا یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ عمارت دارالعلوم دیوبند کی جانب سے بنائی گئی ہیں۔ یہاں سامنے بہت ہی خوبصورت سے یہ پارک دارالعلوم کی طرف سے بنائے گئے ہیں، آپ ذرا غور کیجئے۔ یقیناً اس کو صرف اور صرف طلباء کے جو ہے ان کا دل خوش کرنے کے لیے اور دل کے اندر سرور پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم کی جانب سے یہ بنایا گیا ہے۔ عصر کے بعد میں طلباء جو ہے یہاں پر بیٹھ کر کے اپنی گپ شپ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں،
थोड़ा सा अपने दिल को बहलाते हैं। बाकी वक्त में तो चूँकि पढ़ाई का ही वक्त रहता है। अब हमारे सामने मैंने जब आपको शुरू वीडियो में आपको दिखाया था, ये दारुल उलूम देवबंद की वो इमारत हमारे सामने है कि जब हम दारुल उलूम का तसव्वुर करते हैं तो सबसे पहले जो इमारत हमारे जहन में आती है यकीनन ये वो इमारत है। ये दारुल हदीस तहतानी इसमें जो है वहाँ पर पहले जो है हदीस यानी जो आलिम का कोर्स होता है उसमें सबसे आखिरी साल की जो पढ़ाई होती है इसके अंदर होती थी। और वो जो है अब चूँकि तलबा की तादाद ज़्यादा हो गई है और जो यहाँ अंदर बैठने की जगह है वो कम है, इसलिए जो दारुल उलूम ने नई इमारत बनाई है लाइब्रेरी के नाम से, उसमें जो है अब दौरा हदीस की पढ़ाई होती है। यहाँ हफ्तुम की पढ़ाई होती है, ऊपर दूसरी दरसगाह हैं उनकी पढ़ाई होती है। लेकिन क्या ही खूबसूरत ये मंज़र है जो दारुल उलूम देवबंद ने आज भी इस इमारत को बाक़ी रखा है। आप देखिए इसके आसपास की जो इमारतें थीं इनको एकदम बेहतरीन तरीके से सजाया गया, अच्छा पत्थर लगाया गया, अच्छी जो है सुविधाएं जो बच्चों को यहाँ पर दी जा रही है। उनके सामने ये खूबसूरत से उधर भी पार्क है, इधर भी पार्क है। लेकिन इस इमारत को चाहे रंग को बार बार करके अच्छा किया जाए, लेकिन इसको बाक़ी रखा गया है। क्यों? इसलिए कि ये दारुल उलूम की एक पहचान है। दारुल उलूम मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब आपके जहन में दारुल उलूम का तसव्वुर होगा तो सबसे पहले यही इमारत आती है, ये जहनों में बैठी हुई है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दरगाह से ऐसे लोगों को पैदा किया कि जिन्होंने इस्लाम के ऊपर उठने वाले मुख्तलिफ़ एतराज़ात के दिफा में अपनी ज़िंदगी खपाई है, किताबों को पढ़ा है, किताबों के ज़रिए से लोगों को बतलाया है, हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क बतलाया है। ये बड़ी पुरसुकून इमारत है। आपको मस्जिद रशीद से उधर से आते हुए फ़ौरन ही आपके सामने ये इमारत नज़र आएगी और ये पूरा दार जदीद का मंज़र बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। नाज़रीन, हमारे पीछे जो मैंने अभी वीडियो में आपको दिखलाया, पीछे ये दारुल हदीस के नाम से मौसूम ये पुरसुकून इमारत है। इसी के बिल्कुल सामने हम आपको अगर दिखाएं, ये बाबू ज़ाहिर, ये भी पुरानी इमारतों में से एक इमारत है। इसमें भी बहुत सारे कमरे हैं, तलबा जो है इसके अंदर भी रहते हैं। बहुत पुरानी इमारत है। देखो आपको बाबू ज़ाहिर इसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये जो है तो शायद जहाँ तक मेरे के मुताबिक बात है अफ़गान हुकूमत के ज़रिए से ये बनाया हुआ था। इसके पीछे बिल्कुल इसी रास्ते में पार होकर के हम आपको दिखलाएं कि दारुल उलूम ने जो बड़ी इमारत एक बनाई है जिसको लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर मौजूद है। आइए हम उसका भी आपको नज़ारा कराते हैं। इस दरवाज़े से पार होते ही आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ये पुरसुकून इमारत आपको पीछे नज़र आ रही है। लाइब्रेरी के नाम से शेखुल हिंद जो है ये लाइब्रेरी है। दारुल हदीस भी इसको कहा जाता है। इसमें चूँकि इसका जो नीचे का जो हिस्सा है उसमें जो है बुखारी का दर्स होता है और दीगर जो हदीस की किताबें हैं वो सब पढ़ाई जाती है। और उसी के बराबर में उससे पहले ये एक बहुत ही शानदार 4 मंजिला इमारत दारुल उलूम देवबंद की जानिब से बनाई गई है। आप देखें, अगर आपको वीडियो के ज़रिए से पता चले, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर खूबसूरत ये इमारत है। और इसके सामने भी इसी तरह से दारुल उलूम ने ये छोटे छोटे से पार्क बनाए हैं जो इस जो है इमारत की खूबसूरती को दोबाला कर देते हैं। आप देखिए यहाँ का पूरा मंज़र इतना खूबसूरत है। और ख़ास तौर से अभी तो दोपहर का वक्त है, धूप भी ज़्यादा है, बड़ी परेशानी भी है इस वक्त में। लेकिन आप शाम के वक्त में अगर आएंगे तो शाम के वक्त में इतना यहाँ पर खूबसूरत मंज़र रहता है। खुद इस इमारत की यहाँ छाँव रहती है और फिर जो है कुदरती हवा जो चलती है, एक अलग ही समा बंधा रहता है। पीछे लाइब्रेरी का मंज़र है और फिर ये यहाँ पर शजरकारी जो आपको नज़र आ रही है, छोटे पेड़ पौधे और फिर उनमें हरी घास जो अभी लगनी बाकी है इस वाले पार्क में, जब लग जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। और फिर इस खूबसूरती को जिस तरह से बनाया गया है, आप देखिए ये यहाँ से रास्ता चलता है और सीधा ये रास्ता यहाँ पर ये पुरसुकून मस्जिद, दुनिया की हसीन तरीन मस्जिदों में से एक मस्जिद रशीद के नाम से जो मौसूम है, आपको हमारे पीछे नज़र आ रही होगी। इस मस्जिद को आपको शायद हमने अपनी पहली वीडियो में भी हमने आपको बताया। इस वीडियो में इस मस्जिद के अंदर तकरीबन जो है 20 से 25 हज़ार आदमी एक वक्त में नमाज़ पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है और जो है खूबसूरती का तो क्या ही कहना इस मस्जिद के। आप देखिए यहाँ इधर ये मस्जिद
اور پھر اس کے بالکل اس سائڈ میں یہ ہمارے پیچھے آپ کو لائبریری نظر آ رہی ہے، اور پھر لائبریری سے پہلے یہ پیچھے جو پرسکون عمارت، اتنی خوبصورت عمارت ہے جو ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں، اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں اس کے بعد میں نیچے دارالعلوم دیوبند نے یہ جو شجر کاری کر کے اور یہ پیڑ پودے لگا کر کے جو خوبصورتی میں جو ہے اضافہ کیا ہے اس کی مثال نہیں ہے۔ یہاں سے یہ راستہ بھی سیدھا لائبریری کے اندر جا رہا ہے۔ اساتذہ کرام اور طلباء کرام جب یہاں پڑھائی شروع ہوتی ہے تو ایک جم غفیر یہاں سے نکل کر کے آتا ہے اور یہاں سے جاتا ہے، سامنے نیچے جو قطع خانہ ہے اس میں پڑھائی ہوتی ہے بخاری کی، ادھر یہ مسجد رشید کا راستہ ہے، اور پھر اس کے بالکل سامنے یہ لائبریری کا راستہ ہے۔ یہاں سے مسجد رشید میں ہم جائیں گے تو نماز کا وقت جب ہوتا ہے تو یہ ادھر سے نکل جاتے ہیں نماز میں، ادھر باہر جو ہے راستہ نکل جاتا ہے مسجد کا۔ بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ ناظرین کرام، ہم جو ہے اپنے اس چینل کے ذریعے سے ہم آپ لوگوں تک جو ہے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کی ویڈیوز بار بار آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اچھے انداز میں ہم اپنی سے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے دارالعلوم دیوبند کی پہچان ہمارے اس چینل کے ذریعے سے کچھ ہو جائے، اور یقیناً جو ہے دارالعلوم دنیا میں مشہور ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، خود ہم نے اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے جو ایک شورا کے ممبر تھے وہ آئے ہوئے تھے، اور ایک اصلاحی جلسہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک جو ہے بہت ہی عجیب اور حیرت ناک ایک واقعہ بتایا تھا، میں آپ کو بتاؤں اور اپنی ویڈیو کو اس پر ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے کبھی کشمیر وغیرہ سے جب آتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ دارالعلوم دیوبند جا رہے ہیں تو آپ دارالعلوم کی دیواروں کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہاں تک پہنچنا نہیں ہو پاتا ہے، آپ لوگ جا رہے ہیں تو آپ ہمیں محبت ہے دارالعلوم سے، اس لیے آپ وہاں جا کر کے دارالعلوم کی دیواروں کو بھی سلام کہہ دینا۔ یہ بڑی لوگوں کی محبتیں ہیں، اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے اس چینل کے ذریعے سے آپ تک دارالعلوم کی ایک ایک جگہ سے اور خوبصورت مناظر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کرے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، ادباً درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے دیجئے، اچھی رائے دیجئے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنی ویڈیوز بنا سکیں اور آپ تک جو ہے اچھے طریقے سے دارالعلوم کا جو ہے منظر آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ آپ سے بس یہی آخر میں درخواست ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور شیئر بھی کیجئے۔ السلام علیکم۔